आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2023 का जो हमारा रिजल्ट रहा है, मेरे पेड स्टूडेंट बैच मतलब पेड बैच वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, वीडियो डाली थी। ठीक है, इस वीडियो के अंत में भी फिर से मैं डाल दूंगा। ठीक है, सिमिलरली 22 की भी डाली थी, तो आप थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि किसी हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है, और अब मैं जो वीडियो ये बना रहा हूं वो इसलिए बना रहा हूं ताकि कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं 2024 सीजीएल में, और उनका एकमात्र सीधा सीधा उन्हें पता है कि मेरे को वही लक्ष्य वही है, बीच में लक्ष्य उनके चेंज नहीं हो रहे, या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे कि भाई मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये भी पालूंगा, मैं वो भी पालूंगा। उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, तो अंत तक देखना। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 है और आप गणित में बहुत ज्यादा वीक हैं, मैथ्स में वीक हैं, और आपको लगता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करके प्रैक्टिस वाले मोड पे चले जाना है, वीक हैं आप काफी ज्यादा, तो आपके लिए स्पार्टन्स का बैच है। स्पार्टन्स का बैच, स्पार्टन्स जो नाम है, ठीक है, जो सिलेक्शन होते हैं ना वो दोनों बैचेस में से आगे होते हैं। हम ब्रांडिंग एक की करते हैं, लेकिन दोनों बैचेस आप पता कर सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं जो सिलेक्टेड होते हैं वो बता भी देंगे आपको ये सब चीजें। ठीक है, तो स्पार्टन्स बैच उन बच्चों के लिए है जो जिनकी वीक है बेसिक्स, या जिन्होंने सिलेबस किया नहीं आज तक, या जिन्होंने किया बट उन्हें लगता है कि नहीं यार मैं ढंग से नहीं कर पाया सिलेबस, तो उन बच्चों के लिए ये बैच है। ठीक है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मैंने 20 नवंबर को शुरू किया था, अभी मैंने 3-4 चैप्टर करवाए हैं। जैसे मैंने कैलकुलेशन निचोड़ का चैप्टर कराया है, परसेंटेज का चैप्टर कराया है, रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर कराया है, आपका मिक्सचर एलिगेशन का चैप्टर कराया है, और टाइम एंड वर्क का चैप्टर कराया है। ठीक है, तो इसमें हम मंडे से नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन लेने की विधि, अगर आप सीधा सीधा ऐप से लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप से ले लो। जैसे अगर कार्ड और नेट बैंकिंग की पेमेंट है तो ऐप से ले लो। अगर आपको यूपीआई करना है तो इस नंबर पर यूपीआई कर सकते हो, और उसके बाद यूपीआई करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो आप भेज सकते हो ये नंबर पर। ठीक है, 7982155093 पर व्हाट्सएप कर देना डिटेल स्क्रीनशॉट कि भाई ये रहा यूपीआई, इसकी ट्रांजेक्शन आईडी ये है। तुरंत आपको जैसे यूपीआई करना है उसके 2-3 मिनट बाद भेज देना है। ठीक है, मैक्सिमम। अब फीस कितनी है इसकी? वही 2500 फीस है। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा होता है। अब और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पता करिए, खुद से एक्सप्लोर करिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि किस टाइप के बच्चों के लिए है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के बच्चे। आपको पता चल जाएगा कि मेरे 2 टाइप के बैच क्यों चलते हैं। एक कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो जानती है, सिलेबस भी जानती है, उन्होंने सिलेबस भी किया हुआ है, थोड़े पके हुए चावल है, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, रिपीटर्स हैं, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, या फिर उनके मार्क्स ढंग से नहीं आते, उन्हें आता है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम प्रेशर आ जाता है, या जैसे ही मॉक टेस्ट देते हैं उसमें भी कम नंबर आते हैं, पेपर के टाइम पे पैनिक कर जाते हैं, उनके मेथड्स एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। उनके लिए वैसे सेम तरीके से ही पढ़ाता हूं मैं, लेकिन इसमें स्पीड थोड़ी स्लो रहती है। 4 से 5 महीने लगते हैं सिलेबस कराने में, इसमें आपके 2 से 3 महीने लगते हैं। ठीक है, ऑल्दो क्योंकि एसएससी ने इस बार थोड़ा सा डिले कर दिया पेपर, थोड़ा सा नहीं काफी डिले कर दिया, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से चल रहा हूं ताकि बच्चों से कनेक्टेड रहूं ज्यादा दिनों तक। ठीक है, लेकिन तब भी कितनी कम स्पीड होगी आपको पता ही है, ज्यादा नहीं हो सकती। अब तो ये वो वाला बैच है, सुपर 100 बैच, जिसके अंदर मेरे पास वो बच्चे आते हैं, या फिर वो बच्चे इस बैच में इंटरेस्टेड रहे, वो बच्चे इस बैच को खरीदे जो बच्चे जानते हैं कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा बहुत सिलेबस, मतलब सिलेबस में कर चुका हूं, मुझे पता है, मेरे को एलसीएम लेना भी आता है, मुझे बेसिक बेसिक चीजें पता है। ठीक है, और मेरे को लेकिन कंसेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मैं परफॉर्म नहीं कर पाता, मेरे मेथड एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, पूरे चैप्टर में से इतना तो मैं कर लेता हूं, ये वाला नहीं कर पाता, ये मैं कर देता हूं। तो उस टाइप के बच्चे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो उनके लिए सुपर 100 है। फीस इसकी 2000 रुपए है। वही सेम तरीका है कि अगर आपको ऐसे लेना है तो मतलब कार्ड से लेना है तो आप ऐप से ले लो, कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से लेना है तो आप ऐप से डायरेक्ट ले सकते हो, यूपीआई से लेना है तो आपको तरीका ये दिख गया कि ये वाला यूपीआई का तरीका है। ये दोनों बैच मैंने 20 नवंबर को शुरू किए थे। इस वाले बैच में अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी तक 3 चैप्टर कराए हैं, इसमें भी अलजेब्रा कराया है, प्रॉफिट एंड लॉस कराया है, नंबर सिस्टम कराया है। ठीक है, दोनों ही बैच अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खरीदना है। खास तौर पे वो बच्चे ले लें जिनको पता है कि वो टाइम से खत्म करके आगे चल के
अपने लिए सेल्फ के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी वैलिडिटी और इसकी वैलिडिटी की बात करता हूं, स्पार्टन्स की वैलिडिटी मेंस तक है। मेंस तक आप सारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है, मेंस तक चाहे आप कितनी बार भी देखो, लेकिन वो तरीका होता नहीं है। वो ओरिएंटेशन डे में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूटिलाइज करना है। सुपर 100 की वैलिडिटी कम रहती है। सुपर 100 में मैंने अभी 3 चैप्टर कराए हैं और सुपर 100 की वैलिडिटी आपकी रहेगी एंड ऑफ द कोर्स प्लस 1 मंथ दूंगा मैं, प्लस 1 मंथ एंड करने के बाद 1 महीना और। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भाई कब तक खत्म हो जाएगा ये बता दो, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं 2 महीने और लगाऊंगा मैं, 2 महीने मिनिमम, और मैक्सिमम भी ज्यादा नहीं, लेकिन 2 महीने और लगेंगे इसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको 2 महीने टेंटेटिवली सिलेबस चलेगा और उसके बाद 1 महीना और मिलेगा। तो वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो पहले की वीडियो है वो सारी मिलेंगी और जो लाइव क्लासेस है वो सारी एक्सेस आप कर सकते हो लेट तक। ये खासतौर पे उन बच्चों के लिए होता है जो टाइम की कदर करते हैं, जिनको पता है कि एक बार कोर्स लेना तो बहुत आसान है, लेकिन कोर्स को टाइम से पढ़ना बहुत जरूरी है और हमें रिटेन करना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है। ये नहीं कि हम डिपेंड होकर बैठे हुए हैं कि हाँ मेरे पास वो वीडियो पड़ी है मैं दोबारा देख लूंगा, दोबारा देख लूंगा। भाई ऐसा नहीं होता। जो थोड़े से पक जाते हैं, जो एसएससी की दलदल में घुसे पड़े हैं, वो लोग समझते हैं। एसएससी की दलदल ही बोलूंगा मैं। दलदल क्यों बोलूंगा? क्योंकि दलदल है, आपको पता है कि एसएससी में 70 से 80% लोग रिपीटर्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी ड्रीम जॉब चाहते हैं। वो ये लोग वो ये चाहते हैं कि हम या तो अपने घर पे कर लें, या फिर जिनको मान लो घर पे मिल गई तो फिर वो और कुछ और, मतलब पता नहीं दुनिया में ये सब चलता ही रहता है वो क्या चाहते हैं, लेकिन ऐसी चीजें हैं, ठीक है। कई लोगों का लॉजिकल रीजन होता है बार बार एग्जाम देने का, कई लोगों का इलॉजिकल रीजन भी होता है। तो आप अगर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको उस कंपटीशन से लड़ना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आप अपने आप को उस लेवल पे, एक्सीलेंट लेवल पे लेकर जाइए। वो टाइम चला गया है कि मीडियोकर लेवल या एवरेज लेवल पे जाने से होता था ना पहले, कि अगर आपका एवरेज भी है तो भी आप कर लेते थे। मैथ्स का किस लेवल पे जा रहा है पेपर वो आपको पता है कि ठीक कर दिया इन्होंने लेवल। बीच में 1-2 साल के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, अब थोड़ा ठीक कर दिया, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा भी कुछ सरप्राइजेस रहते हैं, लेकिन वो सब सरप्राइजेस मैं नहीं बताऊंगा, बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं। क्या इस बैच की परफॉर्मेंस है ये सब आप पता कर लीजिए, मार्केट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जितने भी सिंसियर बच्चे, सीरियस बच्चे, केवल वही आए मेरे पास, और बाकी बच्चे जहां मर्जी जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस। अभी वीडियो देख के जाना, इसके बाद भी वीडियो चलेगी सिलेक्शन वाली, 23 वाली, 22 वाली, क्या क्या था। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय। अच्छा, तो उसमें ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है? बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Someone I'm a demon, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is speaking, shaking off of me and it'll glue to you and devastating, more than ever demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off to be celebrating, cause I know the way to get it motivated. I make elevating music, you make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous, they confuse it. It's not hip hop, it's pop, cause I found a hella way to fuse it with rock, shock rap, with dot. Don't lose yourself.